आप सभी का स्वागत है। मैं आपको न्यू बुक का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। तो आज हम करेंगे 9th क्लास का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। यानी कि हमारे पास ABC और ट्रायंगल DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और जिनमें A और D BC के एक ही साइड स्थित है। आगे क्वेश्चन है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P सो दैट, यानी क्वेश्चन आगे है कि यदि AD को आगे तक बढ़ाया जाता है तो BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सो दैट तो हमें दिखाना है। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, तो पहले हम इसके 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी जो 2 पार्ट हैं इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACD, यानी ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACD इस ट्रायंगल के, यानी ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, ये हमें शो करना है। फर्स्ट पार्ट, यानी जिन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना होता है उन्हीं ट्रायंगल को नोट करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD और ACD में इसमें जो AB है AC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ABC है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम लिख देंगे AB इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। दूसरा पॉइंट BD इक्वल टू CD हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि DBC ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम लिखेंगे BD इक्वल टू CD, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। तीसरा पॉइंट जो AD है दोनों ट्रायंगल में है, इसका मतलब AD कॉमन है, तो हम लिख देंगे AD इक्वल टू AD, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, यानी साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यानी हम लिख देंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACD, यानी ABD और ACD कॉन्ग्रेंट होंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे SSS, यानी साइड 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 से। यानी इसका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है ट्रायंगल ABP, यानी ट्रायंगल ABP ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACP के, ट्रायंगल ACP, यानी ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, ये हमें दिखाना है। तो जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना होता है उन्हीं ट्रायंगल को हम नोट करते हैं। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, यानी ABP और ACP में। तो AB इक्वल टू AC हमें दिया हुआ है, हम लिख देंगे AB इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। AB का अपोजिट एंगल हो जाएगा C और AC का अपोजिट एंगल हो जाएगा B, तो इसका मतलब एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल होंगे। हम लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। तीसरा पॉइंट जो AP है दोनों में कॉमन है, हम लिख देंगे AP इक्वल टू AP, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, यानी कि साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हम लिख देंगे ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACP, ब्रैकेट में लिख देंगे साइड एंगल साइड, यानी ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। यानी जो AP है एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट करती है, ये हमें प्रूव करना है। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के। तो इससे पहले नोट कर लें, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है एंगल BAD ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होगा एंगल CAD के, इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD, एंगल CAD। अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि जो AD है एंगल A को बाइसेक्ट करती है, लेकिन जो AD है वही AP है, AD को ही आगे तक बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि AP एंगल A को बाइसेक्ट करती है। लिख देंगे AP बाइसेक्ट एंगल A, यानी AP एंगल A को बाइसेक्ट करती है, यानी एंगल A के लिए तो ये प्रूव हो गया। अब हमें ये दिखाना है कि जो AP है D को भी बाइसेक्ट करती है। तो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट दिखाने होंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, यानी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो इसमें BD इक्वल टू CD है, हमें दिया हुआ है। लिख देंगे BD इक्वल टू CD, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। दूसरा पॉइंट लिख देंगे BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP। क्यों होगा ये? क्योंकि ABP और ACP कॉन्ग्रेंट हैं। ब्रैकेट में लिख दें ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP के। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो ये भी इक्वल होगा। तीसरा पॉइंट जो DP है दोनों ट्रायंगल में है, तो इसका मतलब DP कॉमन हो जाएगा। हम लिख देंगे DP इक्वल टू DP, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, यानी कि साइड 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 से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। हम लिख देंगे ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल CDP, ब्रैकेट में लिख देंगे S से, यानी साइड 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 से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब एंगल BDP इक्वल होगा एंगल CDP के, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा CPCT से। हम लिख देंगे एंगल BDP एंगल BDP इक्वल होगा एंगल CDP। अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इसका मतलब है जो DP है एंगल D को बाइसेक्ट करती है। तो DP का मतलब है जो AP है वही DP है। हम लिख देंगे AP बाइसेक्ट एंगल D। हम लिख देंगे AP बाइसेक्ट एंगल D, यानी जो AP है एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी जो AP है BC पर परपेंडिकुलर है और इसे बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट तो हम कर ही चुके हैं कि ये साइड इसके इक्वल पहले ही दिखा चुके हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि AP BP पर परपेंडिकुलर है। हम लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल APC। हम लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल होगा 180। क्यों होगा? क्योंकि ये बन जाएगा लीनियर पेयर, यानी इस एंगल को हम लिख सकते हैं, यानी APB को हम लिख सकते हैं DPB, एंगल DPB इक्वल होगा एंगल
डी पी सी के, एंगल डी पी सी, ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी, यानी सी पी सी टी से ये एंगल इक्वल होगा। इस एंगल को हम पूरा भी लिख सकते हैं और इसे भी हम पूरा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए पी सी के। तो एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी, यानी ये एंगल इसके इक्वल है। हमने छोटे में भी दिखा दिया, बड़े में भी दिखा दिया, और इन दोनों का जो सम है 180 है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180, यानी ए पी बी और ए पी बी ये हो जाएगा 2 एंगल ए पी बी इक्वल टू 180, यानी कि एंगल ए पी बी इक्वल टू 180, नीचे आ जाएगा 2, उसे से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी कि 90। एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ए पी है बी सी पर परपेंडिकुलर है। यही हमें प्रूव करना था। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।